दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस को लेकर पुरुष आयोग की तरफ से कॉन्स्टिट्यूट क्लब में हुआ कार्यक्रम पहुंचे दिग्गज। पुरुष दिवस कार्यक्रम में एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, राज्यसभा सांसद सोनाली मानसिंह, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, आचार्य प्रमोद भी पहुंचे। समाज के विकास के लिए महिला और पुरुष दोनों की अहमियत और योगदान होता है। दुनिया भर में भले ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम किया जा रहा है, लेकिन पुरुषों की भी भलाई और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता भी अहम है। पुरुषों के मानसिक विकास, उनके सकारात्मक गुणों की सराहना और लैंगिक समानता के उद्देश्य से प्रति वर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की खास रिपोर्ट, नई दिल्ली। सर, क्या कहेंगे, इंटरनेशनल मेंस डे बनाया जा रहा है, आपको कोई मुख्य अतिथि के रूप में? नहीं, मुझे अच्छा लगा। अगर इंटरनेशनल कई तरह के दिन हो सकते हैं तो इंटरनेशनल मेंस डे का भी स्वागत है। और ये जो कार्यक्रम किया इन लोगों ने, इसको मैं सपोर्ट करता हूँ। और मेरा मानना है कि कुछ चिंताएं हैं जो पुरुष आयोग चिंता कर रहा है, आने वाले समय में वो कानून का रूप भी लेना चाहिए, ले सकता है। जो इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज किया बरखा जी ने, मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। और आगे समय में इनके लक्ष्य को कैसे पूरा किया जाए, हम मानवता के समर्थक हैं। उसमें पुरुष भी, हमें नारी का सम्मान करना है, महिला का सम्मान करना है, महिला की सुरक्षा के लिए काम करना है। साथ ही इसकी आड़ लेकर के किसी पुरुष को कोई ऐसा प्रताड़ित न कर दे जिससे उसकी सुनवाई ही ना हो, ये भी हमारे लिए एक चिंता की बात है। तो हम इस कार्यक्रम में इनको समर्थन देते हैं। एक और सवाल, अवार्ड से आपने सम्मानित किया, क्या कहेंगे? मैंने तो राज्यसभा में कह ही दिया था और बहुत सारे हमारे साथी सांसदों को बात बहुत पसंद आई। और आज जो बरखा त्रेहान जी ने ये समारोह किया है और इतनी अच्छे तरीके से बातें रखी जा रही हैं, इतने बड़े नामी लोगों को अवार्ड दिए जा रहे हैं, पुरुष आयोग की बात हो रही है, लेकिन बहुत सारी नई बातें भी आज सुनने को मिली हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये वर्ष प्रतिवर्ष चलता रहे और इसमें कुछ और दखल अंदाजी हो सरकार की भी। महिला आयोग तो है, क्या जरूरत है पुरुष आयोग की भी? पुरुष आयोग बनना चाहिए जिससे मैंने तो कहा कि अब महिला आयोग या पुरुष आयोग नहीं, लेकिन जो मानवाधिकार आयोग है वही रहे। सब बात तो वही है, ह्यूमन बींग्स हैं तो समान अधिकार तो तभी होगा। लेकिन इसमें बहुत सारी बातें हम लोगों की सोच के परे भी बहुत बातें होती हैं। सोच समझ के ही होगा जो भी होगा, लेकिन आशा करती हूँ कि कुछ बैलेंस बना रहे, कुछ अच्छे विचार आए, लोगों को मन निर्मल हो, समाज में एक तरीके से जो क्या कहें अप्रसन्नता छाई हुई है वो धीरे धीरे छट जाए। बरखा त्रेहान है, मैं नई दिल्ली से हूँ, पुरुष आयोग की प्रेसिडेंट। देखिए, हर साल हम ये दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल मेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस, और यहीं सीसीआई में ही मनाते हैं। हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, लोगों को इकट्ठा करते हैं। 2 महीने से सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को बता रहे हैं। एक अवेयरनेस का अभियान है जिससे कि हम सब लोग इस दिन को भी अपने तरीके से, अपने ढंग से सेलिब्रेट कर सकें। सब तो यहाँ नहीं आ सकते, मैंने किसी को भी जोर ज़बरदस्ती नहीं की यहाँ आने के लिए। स्वेच्छा से जो भी आया है वो अपनी मर्जी से यहाँ पे आया, और लेकिन सेलिब्रेशन होना चाहिए अपने माध्यम से। चाहे आप होटल में जा कर के कुछ सेलिब्रेशन करना चाहें, चाहे घर में रह कर करना चाहें, चाहे आप कोई मूवी देखना चाहें, किसी भी सेलिब्रेशन, चाहे खूब अच्छे व्यंजन बना करके अपने पुरुष भाइयों को खिलाएं, जैसे भी हो, सेलिब्रेशन मस्ट गो ऑन। और इसीलिए हम आज पुरुष दिवस मना रहे हैं और अवार्ड दिए हमने कुछ सम्मानित पुरुषों को हर क्षेत्र में जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, जैसे मनोज तिवारी जी हो गए, गुलेरिया सर हो गए, अश्वनी उपाध्याय और तमाम लोगों को यहाँ पर हमने, नितिन जी आप देख रहे हैं, खुरफती नितिन जी, डॉक्टर यश, बहुत सारे लोगों को हमने यहाँ सम्मानित किया।
ठीक है। अब आप पहले पुरुष दिवस मनाने की बात कही जा रही है अभी तक, उसको लेकर आपने तमाम बातें रखी, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, एक तात्कालिक तौर पर ये एक कानूनी समाधान का हिस्सा हो सकता है कि पुरुष आयोग का गठन किया जाए, पर अंदरूनी और गहरी आध्यात्मिक बात तो ये है कि इंसान कोई भी हो, नर नारी पुरुष स्त्री, जब तक उसके भीतर अज्ञान है, हिंसा है, तो शोषण करने की उसकी वृत्ति बची ही रहेगी। और किसी एक पल में इतिहास के किसी एक लिंग का पलड़ा भारी हो जाता है तो वो शोषक बन जाता है, और फिर पहिया घूमता है, आगे बढ़ती है बात तो दूसरा पक्ष भी शोषक बन जाता है। ये चलता रहेगा शोषण का और शोषक शोषित वाला खेल। उसको अगर हटाना है, समस्या का अगर जड़ से निवारण करना है, तो बच्चा, लड़का हो चाहे लड़की हो, जब वो स्कूल में हो तभी से उसको आध्यात्मिक शिक्षा शुरू कर देनी चाहिए। जब तक हमारे भीतर हिंसा का मूल कारण जो है नहीं हटाया जाएगा, तब तक हम सबके लिए हिंसक रहेंगे। आपके जीवन में एक स्त्री आएगी, आप उसके लिए हिंसक रहोगे। आपके जीवन में एक पुरुष आएगा, उसके लिए भी हिंसक रहोगे। स्त्री पुरुष नहीं आए आपके जीवन में, बच्चों के लिए हिंसक रहोगे, बूढ़ों के लिए हिंसक रहोगे, जानवरों के लिए हिंसक रहोगे। एक देश दूसरे के लिए हिंसक रहेगा, एक समुदाय दूसरे के लिए हिंसक रहेगा। हम अपने ही प्रति तो कितने हिंसक होते हैं ना। तो जो पुरुष की स्त्री के प्रति हिंसा है या स्त्री के पुरुष के प्रति हिंसा है, हमें उसको थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। और व्यापक बात यह है कि हम भीतर से लोग ऐसे हैं कि हम जिससे भी संपर्क में आते हैं, हम जिसको भी स्पर्श करते हैं, हम उसको नोचना खसोटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारे भीतर बड़ा अंधेरा है, और ये अंधेरा जो है यही हिंसा बनता है। भीतर हमें लगता है एक बेचैनी है, अपूर्णता है, तो हम सोचते हैं दूसरे को नोच करके, दूसरे से छीन करके कुछ हासिल कर लेंगे। पुरुष इसीलिए फिर स्त्री पर हिंसक होता है, और स्त्रियां भी बराबर की हिंसा दिखाती हैं पुरुषों पर। हाँ, इतना होता है कि जिसके पास दम ज़्यादा है, बाहुबल या धनबल ज़्यादा है, वो पक्ष हावी होता दिखाई देता है। कहीं एक्टिव वायलेंस हो रहा है, कहीं पैसिव वायलेंस होता है। जो पक्ष दब रहा होता है वो तैयारी कर रहा होता है कि आज तुमने हमें दबाया है, कल हम भी हिंसा करेंगे। तो जो आज का शोषित है वो कल का शोषक बनता है। तो इस खेल में नहीं पड़ना है। हमें ये नहीं करना है कि संतुलन ला दिया और संतुलन का मतलब हुआ कि अब दोनों बराबर का शोषण करेंगे, वो कोई संतुलन नहीं होता है। हमें ये करना है कि जो शोषण का मूल कारण ही है उसको मानव मात्र के भीतर से हटा दें। उसको नहीं हटाएंगे तो हो सकता है नर नारी आपस में दिखाई दे कि हिंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर पूरी पृथ्वी के प्रति तो हिंसा करते ही रहेंगे ना भाई। ये क्लाइमेट चेंज का समय है, ये बायोडाइवर्सिटी एक्सटिंक्शन का समय है। एक घर ऐसा हो सकता है जिसमें नर नारी एक दूसरे पर हिंसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दोनों डरते हैं। एक डरता है कि वो महिला आयोग में चली जाएगी, दूसरी डरती है पुरुष आयोग में चला जाएगा, लेकिन दोनों मिल कर के पूरी पृथ्वी पर हिंसा कर रहे हैं, सारे पशुओं पर, जंगलों पर, नदियों, पहाड़ों पर हिंसा कर रहे हैं। तो वो हिंसा क्या हमें स्वीकार है? वो हिंसा क्या हमें स्वीकार है? तो हमें हिंसा के बीज को ही हटाना होगा। उसकी एक छोटी सी बात करने से, एक छोटे दायरे में उसको संबोधित करने से कोई हमें दूरगामी लाभ नहीं होगा। कैमरामैन इंटरनेशनल मेंस डे मनाने की शुरुआत हुई है, उसके लिए मैं पुरुष आयोग की पूरी टीम को बधाई देता हूं, बरखा जी को बधाई देता हूं। मेरा ये मानना है कि ये जो अंग्रेज़ों का कानून है 1860 का, ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ऐसे और भी बहुत सारे कानून हैं। 1937 का शरीयत एक्ट है, वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि इंडियन पिनल कोड को पूरा रिफॉर्म किया जाए। जो भी कानून हैं उनको जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल बनाया जाए। सभी धर्मों पे समान कानून हो, सभी जातियों के लिए एक समान कानून हो। और सबसे महत्वपूर्ण, जो आज की डेट में फेक केस शुरू हो चुका है, इस फेक केस खासतौर पे जो महिलाओं के द्वारा आरोप लगाए जाते हैं, इससे हज़ारों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सुसाइड कर रहे हैं। इसका एक तरीका ये है कि जब भी कोई कंप्लेन हो, उस कंप्लेन में ये ज़रूर लिखवाया जाए कि ये जो मैं शिकायत कर रही हूँ, इसके लिए मैं अपना नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग करवाने के लिए तैयार हूँ। केवल इतना सरकार कर दे कि एफआईआर का, एक कंप्लेन का एक फॉर्मेट फिक्स कर दे, और उस फॉर्मेट पे ये ज़रूर नीचे अंडरटेकिंग ले ले कि जो मैं शिकायत कर रही हूँ, बलात्कार का आरोप लगा रही हूँ, या डोमेस्टिक वायलेंस का आरोप लगा रही हूँ, या जो भी है, वो कंप्लेन महिला करे या पुरुष करे, जो थाने पे कंप्लेन होती है उसके नीचे केवल एक लाइन लिख दिया जाए कि जो मैंने ऊपर शिकायत किया है ये सब सही है, और ज़रूरत पड़ने पे इसके लिए मैं नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कराने के लिए तैयार हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, फेक केसेस बंद हो जाएंगे, 80% फेक केस खत्म हो जाएंगे, आत्महत्या बंद हो जाएगी,
कोर्ट का मुकदमा कम होगा, पुलिस का भी काम कम होगा, और दूसरा एक नार्को पॉलीग्राफ डिनमैपिंग कानून तत्काल बना दिया जाए। ये बनाना बहुत ज़रूरी है, तभी इस देश में वास्तव में सुसाइड के केसेस कम हो पाएंगे।